जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 5 और इसमें मैं जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम जो है इसके एमसीक्यूज़ करेंगे और बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, ये चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है ना। इसको रट्टा नहीं आप लोगों ने लगाना, क्योंकि जिसने मेरे पीछे क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं ना, उनके लिए ये बिल्कुल आसान और आसान तरीका होगा, ठीक हो गया ना। तो इसमें देखें हमारे पास पहला जो इसका पार्ट है एमसीक्यूज़ में, वो कहता है 22 और 11 है, 48 रेशो एक्स है। कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखें बगैर सॉल्यूशन के ये चीज़ आप नहीं बता सकते कि इसका कौन सा आंसर है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जो है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। 22, 11 और 48 एक्स, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। 22 ओवर 11 इक्वल टू 48 ओवर एक्स। 11 वन ज़ार 11 टू ज़ार, एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो 2x और ये 48, एक्स इक्वल टू 48 ओवर 2, ये कट हुआ तुम्हारे पास 24 आ गया, ठीक हो गया। तो x इक्वल टू 24, तो 24 पे हम जो है वो टिक कर देना है, ठीक है। आगे मैं ये एमसीक्यू जल्दी जल्दी समझाऊंगा। उसकी वजह ये है कि हमने पीछे एक्सरसाइज बड़े अच्छे से समझी हुई है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। यहाँ पे देखें 15 रेशो एक्स इक्वल टू 100। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, फिर यही चीज़ कह रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास 15 है, 1500 एक्स और इक्वल टू में 100 है, ठीक हो गया ना। यही चीज़ थी ना जी। तो देखें ये तो बटे में हो गया ना, रेशियो को मैंने बताया हुआ है कि हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये 100 वैसे का वैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 100x ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब x इक्वल टू 15 ओवर 100, ये 100 इस साइड पे ला के डिवाइड करवा देंगे, 2 0 से कैंसिल, तो x इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो 15 ढूंढेंगे, यहाँ पे कहाँ पे है ये देखें, डी पार्ट है, इस पर टिक कर देंगे। आगे कहता हाउ मच डिस्टेंस डज टू ट्रेन कवर इन 1/2 आवर्स व्हेन दी ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर्स। अब गौर करें अगर, तो 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर जा रही है, तो वो 1.5 घंटा है। ये 1/2 का मतलब है 1.5 घंटा, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट में वो कितनी जाएगी। तो सिंपल आपने बात ध्यान में रखनी है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 80 मल्टीप्लाई 1/2 का मतलब है, देखिए 80 मल्टीप्लाई 1.5, 1/2 होता है 0.5, ठीक है ना। अगर 1 को डिवाइड करें ना, तो 2 0 लगाया, 0.5 = 10, ठीक है, 0.5 होता है। तो मैंने चूँकि इधर 1 था तो इसलिए 1.5 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 80 को मल्टीप्लाई करवाएं 1.5 से, 0 40, 0 और 8, 0 0 12, 120, ठीक है। तो 120 मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो ये है जी मेरा 120 सी वाला पार्ट। बाई इंक्रीजिंग 16.50 इन दी रेशो 5/3 वी गेट। अब हमें ना वो इंक्रीजिंग वाले हमने सवाल किए हैं, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन आ गया है। तो हमें ये कह रहा है कि इंक्रीज़ इस नंबर में इंक्रीजिंग हो रही है, तो मुझे बताएं कि कैसे हो रही है जी। तो आगे हमारे पास इसमें हमने ये देखना है कि 16.5 इसमें इंक्रीजिंग हो रही है कितनी हमारे पास इस रेशो में। ये तो याद रखिएगा, जब भी इंक्रीजिंग की बात करेगा तो आपने उस रेशो को मल्टीप्लाई 16.5 से कर देना है। यानी जो मेरे पास इंक्रीजिंग हो रही है उसके साथ जो रेशो होगी उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक हो गया। तो 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी चला गया 15 और 3 5 ज़ार 15 पॉइंट, ये मेरे पास 5.5 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5.5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25 और 2 27
पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो ये आ गया 27.5। तो ये मेरा इसका ए वाला पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वरीज इनवर्सली विद द नंबर ऑफ एटम्स अबाउट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि विच ऑफ द इनवर्सली विद द नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे हमें एटम के साथ वो इनवर्सली बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस पेड, या फिर जीएसटी पेड, या लॉयल्टी पॉइंट्स, या फिर नॉन ऑफ अबाव। देखें आइटम के बढ़ने से पैसे कम होना या पैसों के ज़्यादा होने से आइटम का बढ़ जाना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ का कम हो जाना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन नीचे इसके साथ कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, इसलिए हम इस डी वाले को टिक करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है 6 वाला। 52 मैन हैव द प्रोविजन दैट लास्ट ऑफ 3 days। हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट ऑफ फॉर 30 मैन। तो हम देख लेते हैं इसको सोल्व करके कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो पहले उसने हमें मैन दिए हुए हैं, मैन है हमारे पास, और दूसरा है डेज। ठीक है, वो चीज़ में हमने सीखी हुई है। तो आदमी है हमारे पास 52, और 52 जब मैन थे तो 3 days थे। अब हमारे पास मैन हो गए हैं 39, तो हाउ मैनी डेज़ पूछ रहा है। ठीक हो गया, तो इसको सोल्व करना हमने सीखा हुआ है। मैंने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेथड जो है वो यूज़ करना है। ऊपर जो एरो लगाते हैं वो डायरेक्ट होता है, जो हम नीचे लगाते हैं वो इनडायरेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आदमी हमारे पास 52 हैं और डेज़ 3 लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये 39 पे हमारे पास कितने डेज़ लगेंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे। जितने कम आदमी होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर काम जल्दी ख़त्म करना है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब हुआ है कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। देखिए ना, आदमी कम हो गए हैं लेकिन दिन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका एरो नीचे को लगेगा। अब हम कैसे लिखते हैं कि एक्स वाली रकम को यानी टेल के साथ वाली ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे, और इधर भी ऐसे ही करते हैं। 52 और 39 आ जाएगा, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आते हैं तो 52 ओवर 39 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू एक्स। एक्स उधर ही रहने दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी 4 टाइम हमारे पास होता है, तो एक्स इक्वल टू 4। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास 4 इसका आंसर आ गया। तो इधर देखेंगे 4 कहाँ पे है, ये इसको टिक कर देंगे। ठीक है, आगे 7 वाले पार्ट में राशिद कैन बी मेक 100 twice इन 5 days। तो इसमें भी उसने ना हमें कहा है ट्वाइस कहा है, कितने 100 है, और डेज साथ में कहा है। ठीक है, 100 ट्वाइस है और 5 दिन में वो उसको मेक कर रहा है, बना रहा है। हाउ मैनी ट्वाइस 4 days, तो 4 days में कितने वो ट्वाइस बनाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, ये एरो ऊपर को ही रखना है, इसको देखना है कि 5 दिन में वो 100 यानी 5 दिन में 100 जो है वो ट्वाइस बना रहा है। ठीक है, और 4 दिन में कितने बनाएगा, ज़ाहिर सी बात है एक दिन कम लगा रहा है तो वो 100 तो नहीं बनेंगे ना, इससे कम बनेंगे। इसका मतलब है दिन भी कम हो गए और ट्वाइस भी कम, तो दोनों बाई अकलग से दोनों चीज़ें कम हुई हैं, तो एरो ऊपर को लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो जाएगा x ओवर 100, ये हो जाएगा 4 ओवर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x इधर रहने देते हैं, 4 ओवर 5 भी इधर, 100 इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, इस साइड पे इसको कट किया, 5 2 ज़ा 10, 0, x इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 और 0। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो 80 कहाँ गया, यहाँ पे ये देखें, ये इसका बी वाला पार्ट 80 जो है 80 ट्वाइस मेक करेगा वो। अ कार कैन ट्रैवल 120 किलोमीटर इन 1 over 2 hours। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 hours। ठीक हो गया, अब हमें वो कह रहा है कि 1.5 घंटे में वो 120 किलोमीटर जा रहा है, तो ये बताएं कि 5 घंटों में कितना जाएगा। तो हम ना इनको डिवाइड करवा लेते हैं और फिर इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 तरह के तरीके हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, या सीधा सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, 120 को
जो 1/2 है ना वो 1.5 होता है। अभी मैंने ऊपर एक सवाल इस तरह का किया था, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करवा लेते हैं। 120/1.5 इसका पॉइंट ख़त्म किया, 10 हो गया। तो 120/15 मल्टीप्लाई 10/15 हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कट होगा, तो 5 3 ज़ार 15 और ये 5 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 6 ज़ार 12 0। तो 6 ये हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई 2 120, सॉरी 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, सॉरी यहाँ पे 3 4 ज़ार 40 और यहाँ पे 40, ये हो जाएगा 80, ठीक है, 80। इन दोनों को डिवाइड करवाने से मेरे पास 80 किलोमीटर पर आवर बनता है 1 घंटे का, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको डिवाइड करवा के देखा। अब उसने 5 घंटे का है, तो 80 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करवा दें आप लोग, तो 500 8 5 ज़ार 40 400, ठीक है। 400 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है जी, ये, ठीक हो गया, 400 आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करवा देना है और जो आंसर आए इन दोनों का उसको 5 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो आपके पास 400 आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे, एन अलॉय कंटेन 13 पार्ट ऑफ अ कॉपर एंड 7 पार्ट ऑफ अ जिंक, ठीक हो गया। हाउ मच जिंक इन देयर 6 ग्राम्स ऑफ द अलॉय। अब यहाँ पे इतने पार्ट्स हैं, इन दोनों को प्लस करवा लें और चूंकि उसने जिंक में वो पूछा है तो हम उसको डिवाइड करवा लेंगे। देखें, रेशो के साथ 13 को 7 के साथ दोनों पार्ट्स को प्लस कराएं तो हमारे पास हो जाएगा 20। तो जिंक हमारे पास 7 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 600, यानी ये 20 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 600 ग्राम्स है ना अलॉय, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको जो है मज़ीद कट करवा दें, ये 0 इससे कट हो गया, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार और 0, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई करो 7 3 ज़ार 21 और 0 210 जो है इसका आंसर आ जाएगा 210 ग्राम, ठीक है। हाउ मच जिंक, तो जिंक कितना होगा, 210 ग्राम हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको सोल्व करके देखेंगे ना, बड़े इजीली आप करते जाएंगे। इफ़ 2 मैन कंप्लीट, अब ये फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, 2 आदमी हैं यहाँ पे, तो वो 6 घंटे में एक काम कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 मैन। अब 3 आदमी कितना टाइम लगाएंगे। आदमी पहले 2 थे तो 6 घंटे लगा रहे थे, ठीक हो गया। अब उसने कहा कि 3 आदमी हो गए हैं और कितना टाइम जो है वो लगाएंगे, तो उसको हम एक्स का नाम देते हैं हमेशा, ठीक है। ये एरो ऊपर, और देखें 2 आदमी 6 घंटे काम कर रहे हैं, 3 आदमी अब 6 घंटे नहीं लगाएंगे, वो जल्दी काम कर लेंगे 3 घंटे में, यानी 4 घंटों में या 5 घंटों में या 5.5, आधा घंटा पहले ही वो काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है आदमी ज़्यादा हो गए हैं लेकिन आवर्स जो है वो कम हो गए हैं, तो एरो नीचे को लगाएंगे, ठीक हो गया। अब देखें, टेल के साथ वाली ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे रकम लिखते हैं और इधर भी ही ऐसे ही करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 2/3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, ठीक हो गया। एक्स 4 घंटे, इसके 4 आ गया, तो 4 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से हमारे पास चैप्टर 5 के MCQs भी कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।